Hello students, welcome to my channel Work with English. Right? I am here to present subject verb concord. इसे वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं. राइट? अब आपको एग्रीमेंट पढ़ाएंगे. इसके कुछ रूल्स होते हैं और 10th क्लास में इसके एरर डिटेक्शन आते हैं और 10 नंबर की ग्रामर आती है. बट बेटा उसमें आपको किसी की गलती निकालने के लिए आपका परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है. राइट? ये छोटे से रूल हैं, ज़्यादा बड़े रूल नहीं. अगर आपने इनको ध्यान से लर्न कर लिया, समझ लिया, तो आपको मिनट भी नहीं लगेगी उसमें समझाने में. एरर किस बच्चे आराम से संभाल पाते हैं? बच्चे जब उन्हें पता होता है कि सही सेंटेंस क्या है. राइट? अब एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ग्रामर का एक रूल है. इफ़ यू आर यूजिंग द सिंगुलर सब्जेक्ट वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब. व्हेन वी आर यूजिंग प्लूरल सब्जेक्ट वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब. अब क्वेश्चन ये आता है बेटा कि मैम सिंगुलर वर्ब कैसे हो सकती है, प्लूरल वर्ब कैसे हो सकती है. राइट? आपको एक चीज़ बताऊं कि जब हम नाउन के प्लूरल्स बनाते हैं, व्हेन आई एम गिविंग यू द वर्ड बॉय, यू हैव टू मेक अ प्लूरल ऑफ बॉय. तो आप क्या करेंगे? बॉय के सामने एस लगा देंगे और बोलेंगे नो मैम प्लूरल बन गया. बट वर्ब में क्या होता है, अगर हम वर्ब में एस जोड़ दें, राइट, जैसे हमने वर्क है ना, उसके सामने ऐसा तो वर्क्स बन जाएगा. एस लगते ही वर्ब सिंगुलर हो जाएगी और एस हटाते ही प्लूरल हो जाएगी. ये आपने टेंस में भी पढ़ा होगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जो आपका, जिसमें सिंगुलर सब के साथ वर्ड के साथ एस और एस लगता है. राइट? तो सीधी ट्रिक आपको बताती हूँ, अगर आपको याद रखना है. नाउन के प्लूरल एस लगा के बढ़ जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं, और वर्ब एस लगा के सिंगुलर बन जाती है, यानी इसका अपोजिट. नाउ देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं. नाउ आई एम रीडिंग दिस बुक. वी नीड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब टू राइट अ सेंटेंस ऑफ. अधिकतर हमें एक सेंटेंस को लिखने के लिए एक सब्जेक्ट एंड वर्ब की ज़रूरत पड़ती है. द सब्जेक्ट वुड बी नाउन, प्रोनाउन. सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, प्रोनाउन ही शीट हो सकता है, कॉमन नाउन बॉय गर्ल हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो आप जानते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो हमारी सेंसेस महसूस करती है. तो ये सब होता है, यानी ये सब होते हैं जब एक सेंटेंस फॉर्म होता है. राइट? तो पहला रूल तो मैंने आपको बता दिया, उसको दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगी कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. नाउ सीधे हम आते हैं आपके नेक्स्ट. स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. अब आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ जो मैंने आपको बोला है कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब कैसे आती है. द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इज नंबर्स एंड पर्सन. जो सब्जेक्ट है ना, उसके नंबर से ही एग्री करती है वर्ब. और सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रिक्वायर, उसको ज़रूरत किसकी होगी बेटा? सिंगुलर की, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब. ना एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं. मैम की बात कितनी सही है. द बर्ड सिंग्स. हमने एस क्यों लगाया? क्योंकि हमारी वर्ब क्या है? सिंगुलर है बेटा. द बर्ड वो सिंगुलर है तो हमने सिंग के साथ सिंग्स लगा दिया. राइट? अब नेक्स्ट क्या था, देखो यहाँ पे है दे आर ट्रूथफुल. दे क्या है? प्लूरल है, तो हमने आर को फॉर्म किया. सेकेंड वाले एग्जाम्पल को देखिए. राइट? समझ में आया? अब नेक्स्ट आइए बी. बेटा सब चीज़ आपको दे रहे हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में इसके सारे रूल्स भी दे देंगे और आपको एक्सरसाइज देंगे. आप उसे करिए, आंसर भेजिए, देन आई विल गिव यू द करेक्ट आंसर. कोई और प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, देन आई विल गिव यू स्मॉल ट्रिक ऑल्सो. राइट बेटा? नेक्स्ट बी. टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइन बाय एंड. अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़े हो बेटा? एंड से. रिक्वायर किसकी ज़रूरत होती है उनको? वर्ब को, प्लूरल वर्ब को. अब देखते हैं ऐसा कैसे होता है. अब आपके एग्जाम में एरर कैसा आएगा, जैसे राहुल एंड गर्वित, वहाँ पे लिख देंगे वो प्लेस. राइट? प्लेस लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल क्या है, अगर दो नाउन किससे जुड़े हो बेटा? एंड से, तो हमें क्या लगाना पड़ता है? प्लूरल वर्ब. देखो प्ले है, उसके सामने एस नहीं है ना, जिसके सामने एस नहीं होता वर्ब प्लूरल होती है. तो राहुल एंड गर्वित प्ले टुगेदर. पहला रूल हमने क्या पढ़ा कि हम अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ रखे हैं तो वर्ब हमेशा क्या होगी बेटा? प्लूरल वर्ब होगी. राइट? नेक्स्ट अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो आप. अब देखो नोट देखो. समटाइम्स टू नाउन्स सजेस्ट ओनली वन आइडिया और रेफर टू अ सेम पर्सन और थिंग. द वर्ब देन मस्ट बी सिंगुलर. अब कह रहे हैं कोई दो चीज़ अगर एंड से जुड़ी है बट एक ही आइडिया दे रही हो तो हम वहाँ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं. बट बेटा
अगर एंड बिना किसी आइडिया का हो तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब। देखो आंसर देखते हैं। ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट फूड। अब आप कहेंगे मैम ब्रेड और बटर तो लगे, बट दोनों मिलके क्या है, एक डिश बनाते हैं, तो क्या है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, इज़। अब स्लो एंड स्टेडी, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। ही इज़ माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। अब क्या है, सारी बात एक ही पर्सन के बारे में है, एक यानी वो मेरा फ्रेंड है जो फिलोसफर भी है, गाइड भी। यानी हमने इस रूल में क्या सीखा बेटा, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ेंगे, ठीक है, बट वो अलग अलग होंगे, तो हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब। और बेटा अगर एंड से जुड़ेंगे, एक प्रॉपर एक ही मीनिंग दे रहे होंगे, तो हम सिंगल वर्ब लगाएंगे। नाउ कम टू द सी रूल। When two or more subjects in singular are joined by or, nor, either or, neither, nor, the verb is singular. When two or more subject, जब दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट इन द सिंगुलर, अब द सिंगुलर आर ज्वाइन, किसे जोड़े, और से, नॉर से, इधर और से, नीदर नॉर से, द वर्ब हमेशा क्या होगी बेटा, सिंगुलर होगी। देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसके। मोना और लीसा हैज़ डन दिस मिस्ट्री। अब मोना और लीसा किससे जुड़ रहे हैं बेटा, और से, तो हमने क्या लगा दिया, सिंगुलर वर्ब लगाया। यानी हमें याद रखना है ये वर्ड से अगर जुड़े हैं चीज़ें तो हमें सिंगुलर वर्ब को लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। ईदर यू और योर फ्रेंड वॉज शाउटिंग। तुम्हारा फ्रेंड या तुम क्या कर रहे थे, शाउट। नाउ नेक्स्ट, बट इफ वन ऑफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, लेकिन ऐसा क्या है, अगर दोनों में से एक सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों सिंगुलर ना हो, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट का जो आपका सब्जेक्ट होगा अगर वो प्लूरल होगा तो वह प्लूरल हो जाएगी। सेकंड रूल यही है। देखिए बेटा, ईदर मीता और हर फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड ज़्यादा नंबर बढ़ गए तो वहाँ पे हैव लगा दिया। यानी सेकंड जो सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही नियर बाई उसके वर्ब प्लूरल हो जाएगा, राइट। नाउ come to next rule. Now D, if the subject joined by or, nor are different person, the verb must agree to the subject near to it. अब क्या है, और nor, or nor of different persons, either he or you are do this, either you or am I blame। अब उन्हें कहा इफ़ द सब्जेक्ट से जो एम, इससे और से और नॉट से, तो क्या होगा, सब्जेक्ट जो नियर होगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगी। जैसे इधर यू, अब लास्ट में जो वर्ब के पास था उसके अकॉर्डिंग ही प्लूरल वर्ब होगी। नेक्स्ट रूल नंबर ई, वर्ड्स ज्वाइन टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विद और एज वेल एज। अब क्या है नेक्स्ट रूल, वर्ड्स, जो वर्ड जुड़ते हैं किससे, इन सिंगुलर सब्जेक्ट, किससे जुड़े हो, विद से, एज वेल एज से, तो क्या होगा, नॉट इफेक्ट द नंबर ऑफ द वर्ब, कोई इफेक्ट नहीं करेगी नंबर ऑफ द वर्ब्स विच इज इन द सिंगुलर, द लीडर विद ऑल द मेंबर्स। अब क्या बोला कि विद और एज वेल एज से जुड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता कितने नंबर है, हमेशा वर्ब कौन सी आएगी बेटा, सिंगुलर, राइट। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम एफ रूल पे जाते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ आप समझिए बेटा, ये बहुत स्मॉल रूल्स हैं और इजी रूल्स हैं। नेक्स्ट लुक एट योर 5 नंबर। मिसेस शर्मा एज वेल एज मिस्टर शर्मा लाइक्स ट्रैवलिंग। अब एज वेल से जुड़ रहा है तो क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब। यानी अगर इससे जुड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट क्या है, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी बेटा। अब 2-3 एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। नेक्स्ट बिना देर करे आगे बढ़ते हैं जी की तरफ। When two subjects are joined by not only but also, the verb agrees with the later subject। यानी अगर दो सब्जेक्ट किसे जुड़े हो, not only but also, the verb agree with the later subject। देखो अब एग्जाम्पल देखो बेटा, not only the child but his parents। क्या हुआ, पहला सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, दूसरा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, पेरेंट्स, और ऑल्सो आर, तो क्या हुआ, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हुई और वर्ब किस में चली गई बेटा, प्लूरल में। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नॉट ओनली द मेंबर बट देयर कमांडर्स ऑल्सो हैज़ बीन अरेस्टेड। नॉट ओनली से जुड़ा है ना बेटा। अब देखो कमांडर, कमांडर सिंगुलर था तो वर्ब भी क्या आ गई बेटा, सिंगुलर। नाउ एच, व्हेन द सब्जेक्ट इज देयर, जब कोई सेंटेंस किससे जुड़ा शुरू आ रहा हो बेटा, देयर से, द वर्ब एग्री विद द रियल सब्जेक्ट।
जो उसका रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही एग्री करेगी वर्ब। देयर इज स्टिल होप ऑफ दिस रिकवरी। अब क्या है, स्टिल होप। और क्या है, होप इसका मेन सब्जेक्ट है, तो क्या आ गया, होप एक सिंगल सब्जेक्ट है तो इज आ गया। देयर वर टू मैनी क्या हो गया बेटा, वर्ब सब्जेक्ट क्या हो गया, ज़्यादा की बात कर रहे हैं, तो देयर के पास क्या आ गई, प्लूरल वर्ब, तो वो वर्ब हम देयर के पास प्लूरल वर्ब करेंगे। नेक्स्ट, कम टू नेक्स्ट, योर आई, नाउन विच आर प्लूरल। कुछ पता है आपको, नाउन ऐसे तो प्लूरल तो दिखते हैं बट वो प्लूरल होते ही नहीं। नाउन विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। कुछ नाउन ऐसे जो देखने में प्लूरल है, उनकी मीनिंग क्या है, सिंगुलर ही है। ऑलवेज फॉलो द सिंगुलर वर्ब। देखो क्या हो सकता है, एग्जाम्पल देखिए, द न्यूज़ इज ट्रू। अब न्यूज़ क्या ऐसा लग रहा है आपको कि प्लूरल, बट उसने क्या कहा, ये सिंगुलर प्लूरल दिखते हैं बट है तो सिंगुलर ही, तो वर्ब क्या आएगी बेटा, सिंगुलर। नेक्स्ट देखिए, मैथमेटिक्स इज अ क्वाइट टफ। मैथमेटिक्स ऐसा लग रहा है आप प्लूरल सोचेंगे बट ये सिंगुलर ही है, तो अगर ये इस टाइप के सब्जेक्ट आएंगे, वर्ब सब्जेक्ट आएंगे सॉरी, तो हम क्या लगेंगे, सिंगुलर वर्ब। नाउ पॉलिटिक्स क्या ऐसा लगा है, ये क्या सिंगुलर ही है, तो वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। नाउ नेक्स्ट आप रूल इज द कलेक्टिव नाउन। बेटा आप कलेक्टिव नाउन जानते हैं, नाउन का एक काइंड है कलेक्टिव नाउन। जब हम किसी ग्रुप को कलेक्ट करके एक नाम देते हैं वो कलेक्टिव नाउन बन जाते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हम क्या बोलते हैं, जब बहुत सारे स्टूडेंट एक जगह बैठकर क्या बोलते हैं, दिस इज द क्लास, राइट। जब बहुत सारे प्लेयर खड़े तो हम क्या बोलते हैं, टीम, उसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, जो ग्रुप को इकट्ठा करके बेटा एक नाम दे। अब बात करते हैं इस रूल में क्या है, द कलेक्टिव नाउन हर्ड, फ्ली, जूरी इज फॉलोड बाय द सिंगुलर वर्ब। वो हमेशा सिंगुलर वर्ब करते हैं क्योंकि ग्रुप जुड़ के एक वर्ब बन जाए, एक ही सिंगुलर बन जाता है। देखिए, लुक एट द एग्जाम्पल्स, द जूरी हैज़ गिवन द ऑर्डर। अब जूरी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है लेकिन एक सिंगुलर का काम कर रहा है। जब कलेक्टिव नाउन होंगे तो हमेशा आप क्या यूज़ करेंगे बेटा, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द कमिटी इज लुकिंग इनटू अ मैटर। कमिटी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है लेकिन एक सिंगुलर है वो, तो क्या यूज़ करेंगे बेटा, सिंगुलर वर्ब। नाउ नेक्स्ट के, व्हेन द प्लूरल नाउन इज द नेम ऑफ थिंग रिक्वायर द सिंगुलर वर्ब, सॉरी, द यूनाइटेड स्टेट इज पावरफुल। वो क्या कह रहा है, द प्लूरल जो नाउन होते हैं लेकिन क्या होता है, वन थिंग का नेम देते तब भी क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब। जैसे अरेबियन नाइट्स इज फेमस बुक, द 55 रुपीज़ इज स्मॉल सम ऑफ मनी। यानी जो प्लूरल नाउन्स हैं, जो किसी एक यूनिट का नाम देते हैं, उनमें सिंगुलर वर्ब यूज होती है। नाउ योर सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल इज रूल इज व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन तो आप जानते होंगे, आपने पढ़े होंगे, हु, व्हेन, व्हिच। तो क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन, द वर्ब मस्ट एग्री विद द नंबर ऑफ पर्सन विद द ऑफ देयर रिलेटिव प्रोनाउन। जो रिलेटिव प्रोनाउन के पास है, द बॉय। अब एक की बात कर रहे हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन इसमें क्या, हु। अब बॉय के अकॉर्डिंग लगा इज, द बॉय हु इज सिटिंग देयर इज माय फ्रेंड। नाउ आई, हु, आई के साथ आई के अकॉर्डिंग ही लगेगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा ना रिलेटिव प्रोनाउंस के बीच में आएगा और उसके बाद आपकी वर्ब उसके अकॉर्डिंग ही लगेगी बेटा। ही हु इज माय बेस्ट फ्रेंड लव्स मी। नाउ योर लास्ट रूल, द पेयर ऑफ यानी जोड़ा ऑलवेज रिक्वायर सिंगुलर वर्ब। जब भी किसी पेयर की बात करेंगे हमेशा सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे। द पेयर ऑफ सीजर्स इज रिक्वायर्ड फॉर आर्ट। द पेयर ऑफ सीजर्स बोलेंगे बट हम इस यूज़ करेंगे बेटा। द पेयर ऑफ सॉक्स हैज़, पेयर की बात कर रहे हैं तो हम दो भले ही हैं लेकिन पेयर है तो हम किसे यूज़ करेंगे बेटा, सिंगुलर से। बेटा ये वीडियो मैंने आपके उसके लिए बनाई है, सहूलियत के लिए। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं और मैंने सब कुछ दिया है। और अब आपको डिस्क्रिप्शन में एक एक्सरसाइज दे रही हूँ, आप सॉल्व करिए, आंसर भेजिए, देन आई विल गिव यू बेस्ट आंसर। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।